आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत है। ना तारीख तय हुई है, ना उम्मीदवार सामने आए हैं, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार है। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी में भरोसे का मसाला भर चुकी हैं, जिसकी जल्द ही होम डिलीवरी शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर इंसान एक वोटर है। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024। मध्य प्रदेश बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने गांव चलो अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के पहले दिन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा राजगढ़ जिले के आवन गांव पहुंचे, जहां उन्होंने जनता के बीच एक रात गुजारी है। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों के साथ केंद्र सरकार की कामों की भी चर्चा की। छात्रों से बातचीत के दौरान वीडी शर्मा ने कहा कि देश के छात्र भारत को विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। इसके बाद सुबह उठकर वीडी शर्मा ने मंदिर की साफ सफाई की और छात्रों के साथ योग अभ्यास भी किया। तो लगातार नेता गांव पहुंच रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं, गांव वालों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। प्रदेश वीडी शर्मा लगातार गांव चलो अभियान के तहत गांव में अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और इस वक्त अभी आवन गांव के एक चौराहे पर चाय पर चर्चा में वो शामिल हुए हैं। वो आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर रहे हैं और जो आम लोग हैं उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं कि मोदी सरकार की योजनाओं की। सर, गांव देहात में तो छोटी छोटी टपरों या चाय की दुकानों पर ही पूरी राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, आप भी चाय की दुकान पर हैं, किस तरह की चर्चाएं? देखिए, आज चाय की दुकान पर मैं सुबह योगा और स्वच्छता के अभियान के बाद हम लोग चौराहे पर आमन गांव में हैं, एक छोटा सा गांव, और एक चाय की दुकान पर बैठे। लेकिन आज मुझे एक बात का बड़ा प्रसन्नता हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल पेमेंट की बात कही है, आज लोग इसको जमीन पर उतार रहे हैं। मैंने अभी चाय वाले से बात की कि आप डिजिटली पेमेंट लेंगे, तो उन्होंने कहा हम तो डिजिटली ही लेते हैं और इसके कई प्रकार के लाभ हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद वो दे रहा कि डिजिटली पेमेंट के कारण से हमारी कई प्रकार की समस्याओं का समाधान, टैक्स से लेकर, और एक पैसा भी है तो सीधे खाते में आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में, लोगों को सुविधा प्रदान करने में, ये डिजिटली पेमेंट की बात उन्होंने कही, आज जमीन पर उतर रही है। ये बड़े ही, मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर किया है। तो क्या लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह का जलवा कायम रहेगा या फिर मोदी नहीं है? जलवा अलवा सब खत्म हो गए, जनता ने सब खत्म कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति में परिवारवाद को खत्म कर दिया है। राघवगढ़ का भी परिवारवाद जल्दी खत्म हो जाएगा। और ये जनता की यहाँ की डिमांड है और जनता इस बात को चाहती है। और न यहाँ किसी का गढ़ नहीं है, गढ़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजना के हितग्राहियों का गढ़ है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गढ़ अगर किसी का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं के हितग्राहियों का है और उसी दम पर लोकसभा में इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। कैमरामैन खलान सिंह के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ 18, गुना। आवन गांव में वीडी शर्मा मौजूद हैं। एक रात उन्होंने वहीं पर गुजारी है। लोगों के बीच वो बैठकर चाय पर चर्चा करते हुए नजर आए। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र, बात करें अगर वीडी शर्मा की, तो आवन गांव में वीडी शर्मा गए, उन्होंने रात्रि विश्राम भी वहीं पर किया, आप भी वहीं पर मौजूद है, क्या फीडबैक आ रहा है लोगों का? देखिए, बिल्कुल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार गांव चलो अभियान के तहत आवन गांव में है। ये राघवगढ़ का ये गांव है और बेहद खास तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कि बेर के पेड़ के नीचे वो पहुंचे हुए ग्रामीण लोगों के साथ सर वो मौजूद हैं। और देखिए, ग्रामीण जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने मुलाकात की है। सुबह से ही अगर बात करें तो उनके तमाम जो दौर है वो मुलाकातों का चल रहा था। पहले छात्रों के साथ मुलाकात की, उसके बाद जो है वो उन्होंने चाय पर चर्चा की है। तो अब बिल्कुल आप प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, बेहद खास दिन आया आज, कल से ही आप गांव में रुके हुए, किस तरह का फीडबैक जनता का मिल रहा है? ये अलग ही आनंद है। आप देखो,
कि मैं यहाँ जिस परिवार में अपने में आया हूँ उनके यहाँ पर बेर लगे हुए, बेर तोड़ के खा रहे हैं। यही मूल भारत है और इसी भारत से आज आनंद और अनुभव गांव-गांव के अंदर आ रहा है। आज मैं अभी सभी प्रबुद्ध लोगों से मिला, हमारे समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों के साथ सबसे मिला हूँ। मुझे आश्चर्य है कि प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लोग गदगद हैं। गरीब कल्याण की योजना है और प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म्स जो किए। आवन गांव के अंदर मैं सुबह चाय की दुकान पर गया, आप मिले भी थे वहां। डिजिटल पेमेंट जो दुनिया के देश नहीं कर पाए, गांव-गांव में ये डिजिटल रिफॉर्म्स मानी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये सामान्य घटना नहीं है, नए भारत का निर्माण हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े किले ढह गए। किले क्या, सबको ढह गए। अब थोड़ा बहुत बचा है, वो भी सब ढह जाएगा। हर बूथ पर मोदी होंगे, हर बूथ पर नमो बूथ बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी भी आने वाले हैं, कह रहा था। आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। देखो, इससे बड़ी आत्मीयता कोई है क्या? मेरे दादा तोड़ के मुझे मीठा बेर खिला रहे हैं, यही आत्मीयता और जीवन में भी याद रहेगा ये। तो देखिए, आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष जी गांव में पहुंचे हुए हैं और गांव के जो की वोटर्स हैं उनके साथ वो मुलाकात कर रहे हैं, खेत पर वो मौजूद हैं। तो तमाम जो लोग हैं गांव से जुड़े हुए, चाहे वह छात्र हो, महिलाएं हों, बुजुर्ग लोग हों, युवा लोग हों, सबके साथ वो मुलाकात कर रहे हो। कल जिस तरीके से उन्होंने चौपालें लगाई, 2-3 बूथ थे अलग अलग, उन पर पन्ना प्रभारी और बूथ प्रभारियों की बैठकें की और उसके बाद मंदिर में सुंदरकांड और हवन का आयोजन किया गया। भजन कीर्तन रात को आयोजित किया गया और सुबह से लगातार वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। उस ये अभियान जो है वो गांव चलो अभियान, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो बूथ का कार्यकर्ता है वो भी अलग अलग गांव में जाएगा और रात गुजारेगा। पूरे 24 घंटे जो है वो बूथ पर रहेगा और किस तरीके से मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है इसका फीडबैक लेगा और कैसे आने वाले समय में चुनाव में कार्यकर्ताओं को काम करना, ये टिप्स जो है वो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। तो वीडी शर्मा को एक्सक्लूसिवली आप सुन रहे थे न्यूज 18 पर। उन्होंने कहा कि बहुत आनंद मिलता है गांव में और जब इतने समय बाद हम आते हैं तो वाकई में काफी बदलाव भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मुरैना की, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत का मध्य प्रदेश दौरा है। मुरैना पहुंच चुके हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। सुंदरपुर में टेंट सिटी बनाई गई है और इसी टेंट सिटी में मोहन भागवत रुके हैं। मोहन भागवत प्रांतीय सम्मेलन में शामिल भी होंगे और इसके अलावा भी कई जगहों पर कार्यक्रम है उसमें भी जाएंगे और मौजूद रहेंगे। ये जो टेंट सिटी है इसका नाम अयोध्या नगर रखा गया है और कई सारे यहाँ पर फैसिलिटीज भी हैं इस टेंट सिटी में। पार्किंग से लेकर मोबाइल टावर से लेकर कमरों को बनाया गया है ताकि लोग आराम से यहां पर रह सके। फिलहाल पहुंच चुके हैं मोहन भागवत मुरैना। अमित शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अमित, मोहन भागवत पहुंच चुके हैं मुरैना, कितने बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी? प्रांतीय सम्मेलन कब शुरू होगा? कितनी देर तक चलेगा? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि 4 दिवसीय जो प्रांतीय आरएसएस का सम्मेलन था उसका कल से आगाज हो चुका था और आज उसमें शामिल होने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंच चुके हैं। 9 बजे वो आरएसएस प्रमुख जो मोहन भागवत हैं वो कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और जो जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूरी पर यानी कि सुंदरपुर में जिस तरीके से जो टेंट सिटी बनाई गई थी उसको अयोध्या नगर नाम दिया गया था और रामायण के पात्रों के नाम पर ही सभी जो नगर बनाए गए थे उनको नाम दिया गया था। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अब मोहन भागवत पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। इस कार्यक्रम में 3 बिंदु हैं, जल बचाओ और प्रकृति बचाओ और पर्यावरण बचाओ। इन सभी पर खास करके फोकस किया जाएगा और खास बात यह भी है कि इस पूरे कार्यक्रम में 4 दिवसीय का जो कार्यक्रम है उसमें प्लास्टिक का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा और प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के प्रयास किए जाएंगे। जो ये प्रांतीय सम्मेलन है वो कई मायनों में खास होगा, वो प्रकृति के लिए समर्पित है, ये कहना गलत नहीं होगा जैसा कि आप बता रहे हैं। और ये 3 दिन जो है मोहन भागवत के दौरे का जो हिस्सा है वो काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां बीजेपी ज्वाइनिंग अभियान आगे बढ़ा रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का किला एक एक कर दरकता जा रहा है। कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव के बीजेपी में शामिल होने से जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और शशांक शेखर तक पहुंच गया। आगे भी जो मध्य प्रदेश से खबरें आ रही हैं उसमें कई और बड़े कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की बात की जा रही है। इशारा ठीक उसी तरफ जा रहा है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मध्य प्रदेश का महाकौशल, जिसे कांग्रेस और कमलनाथ का मजबूत गढ़ कहा जाता है, अब दरकने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान चला रही है। इस अभियान का असर कांग्रेस नेताओं पर तेजी से हो रहा है। पार्टी ने अजय सिंह यादव को भगवाधारी बनाने से इसकी शुरुआत की। उसके बाद जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू का हृदय परिवर्तन हो गया। अब कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर भाजपाई हो गए। शशांक शेखर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और ज्वाइनिंग टोली अध्यक्ष नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। सही जगह पे हूँ। राम राज्य की परिकल्पना को साबित होते हुए हम देख रहे हैं। राम जी का मंदिर बन गया। अब विकास की बात आती है तो मोदी जी जैसा विकास की रफ्तार देने वाला ना कोई भूत ना कोई भविष्य में मुझे दिखाई देता है कि ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश में। इन्हीं सब विचारधाराओं को लेते हुए और हिंदुत्व को लेते हुए मैं आज साथ में हूँ बीजेपी के, और इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा है कि जो कुछ भी मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगा, आगे विकास को बढ़ाने के लिए, मोदी जी का साथ देने के लिए और प्रदेश के सभी वरिष्ठ हमारे जो नेतागण हैं उनका साथ देने। शशांक शेखर के विरोधी खेमे से सत्ता पक्ष के पाले में पहुंचते ही पार्टी के नेता उनका स्वागत गान गाने लगे। साथ ही ये भी जोड़ा कि ये तो शुरुआत भर है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जहां कांग्रेस एक तरफ हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, सनातन को गाली बक रही है, वहीं दूसरी तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, सर्व रूप से संपन्न करने जा रहे हैं। तो इनको जब सेवा भाव ही था तो इन्होंने आज सही मार्ग चुना। एक के बाद एक कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस घर छोड़कर जाने वालों को कोस रही है। अपने ईमान पर कायम रहने का दावा करने वाले कांग्रेसी पार्टी छोड़ने वालों को जय चंद करार दे रहे हैं। ठीक है, ये लोभ लालच से भरे हुए लोग हैं, अति महत्वाकांक्षा से सने हुए लोग हैं, जिसका एक नाम, जिस फहरिस्त में एक और नाम जगत बहादुर सिंह अन्नू जोड़ गया। काम करने के लिए लोकशाही में जनता आपको अधिकार देती है। कांग्रेस का टिकट मिला, कांग्रेस पंजे के निशान पर प्रत्याशी के बतौर महापौर का चुनाव लड़ा, महापौर पे मोहर लगी, पंजे पे मोहर लगी, कांग्रेस की पार्टी पे मोहर लगी। जबलपुर की जनता जनार्दन ने पहुंचाया नगर निगम के महापौर के बतौर सीट पे, पर उसकी परिणति आज आपको देखने को मिल गई। जनता की पीठ में चोरा घोंप दिया, लोकशाही का सरासर अपमान किया, लोकतंत्र का मखौल उड़ाया और आज भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस घर छोड़कर जाने वालों को कोस रही है, लेकिन सूबे के सियासी गलियारे में चल रही चर्चाओं पर भरोसा करें तो कई और कांग्रेसी भाजपाई हो सकते हैं, जिनमें राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत और पूर्व विधायक संजय यादव भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। साल 2018 में महाकौशल की 38 विधानसभा सीटों में से 24 सीट पर कब्जा करने वाली कांग्रेस 2023 में 17 सीटों पर सिमट गई। शायद यही वजह है कि सत्ता हासिल करने की आस धूमिल होने के बाद कई कांग्रेसी आम चुनाव में विजयी रथ पर सवार होना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रशांत कटारे की रिपोर्ट। उधर शशांक शेखर और जगत बहादुर के कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने पर विवेक तन्खा का बयान सामने आया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने कहा है कि शशांक शेखर और जगत बहादुर मेरे करीबी हैं, जिनका कई कारणों से मोह भंग हो चुका था। यही वजह है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। जगत बहादुर सिंह अन्नू और शशांक दो व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरे से काफी सालों से नजदीक थे और हैं। मुझे बहुत महीनों से अंदाजन था कि इनका मोह भंग हो चुका है कई कारणों से। मैं उन कारणों का विश्लेषण नहीं करना चाहता, मगर मैं इनको समझाता था कि शांति रखो, शांत रहो, हर कोई भी चीज जल्दबाजी में मत करो। कभी वक्त आता है, बुरा वक्त भी आता है, अच्छा वक्त भी आता है, तो बुरा वक्त के वक्त विचलित नहीं होना चाहिए और अच्छे वक्त के बाद बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। मगर हर आदमी का स्वभाव अपना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।